Good evening, my dear students. How are you all? Welcome back to Shaping Minds Menu. Let us continue with our communication unit. And today we will learn about 7 C's of communication. ये 7 C's क्या हैं? And please keep in mind कि 7 C's से questions आते हैं एग्जाम में. 7 C's पढ़ेंगे हम, समझेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. These 7 C's are applicable to both written as well as oral communication. ऐसा नहीं है कि 7 C's सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन में यूज होता है, बल्कि नॉन वर्बल, रिटन और ओरल दोनों होता है ये. ठीक है, लिखा हुआ भी में भी मिलेगा आपको एंड ओरल कम्युनिकेशन में भी मिलेगा. अब देखिए आगे देखते हैं कि ये है क्या. 7 C's कम्युनिकेशन में इसमें कुछ भी देखिए ऐसा नहीं है जो मैंने मार्किंग दी है 1 2 3 4 5 6 7. आपको जरूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस याद रखना है. आपको बस ये याद रखना है सी, जो ये 7 C हैं, किस किस सी से क्या क्या बनता है. ठीक है, फर्स्ट वन इज कंप्लीटनेस. आपका मैसेज कैसा होना चाहिए? आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, सामने वाले को समझ में आए. अगर आपने उसको कोई भी टास्क दिया है, कुछ भी काम बोला है, तो उसे क्लियर समझ में आए कि बोला क्या गया है. ठीक है, ऐसा ना हो कि आप इतना एक्स्ट्रा कुछ उसमें लिख दें और जो मेन टॉपिक है उसी से इंसान भटक जाए और उसे समझ में ही ना आए कि करना क्या था. तो मैसेज शुड बी कंप्लीट. कंप्लीट मैसेज होना चाहिए, छोटा सा मैसेज हो और कंप्लीट हो. नेक्स्ट, कंसाइजनेस. कंसाइजनेस अगेन अगेन लंबा चौड़ा भाषण नहीं लिखना है कि 4 पेज का आपने मैसेज उसको ड्रॉप कर दिया. कोई पढ़ के खुश नहीं होता है. हम देखते हैं ना, बहुत बार नोटिफिकेशंस आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसमें देखते हैं. तो वो इतना लेंदी अगर आप किसी को मैसेज लिख के भेजेंगे तो वो कहीं ना कहीं इररिलेवेंट सा फील होता है. आप अपने मैसेज को जितना शॉर्ट फॉर्म में रखेंगे, ताकि थोड़ा सा पढ़ के ही उसको कंप्लीट नॉलेज मिले सामने वाले को कि आप कहना क्या चाहते थे. दैट इज कंसाइजनेस. ठीक है, तो मैसेज कैसा होना चाहिए? कंप्लीट, कि पूरा कंप्लीट मैसेज पहुंचे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए कोई मीटिंग हेल्ड करने वाले, कोई मीटिंग रखना चाहते हैं कल, तो आप क्लियर मैसेज ड्रॉप करेंगे कि कल 2 बजे दोपहर में, नून नून, ठीक है, मेंशन करेंगे 2 PM. AM नहीं लिखेंगे. ठीक है, 2 PM. अगर आप खाली लिख देते हैं कल 2 o'clock मीटिंग है, तो नहीं समझ में आएगा कि 2 बजे कौन से, दिन के 2 या रात के 2. तो 2 PM पे मीटिंग है. क्या मोड होगा? मान लीजिए आप जूम मीटिंग पे करना चाहते हैं, तो वो होगा, आप क्लियर बताएंगे कि आपको एक जूम लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे बिफोर 30 मिनट्स, है ना. तो ये क्या हुआ? ये एक क्लियर कंप्लीट मैसेज हुआ कि आपके पास लिंक आएगा, आपको उसको ज्वाइन करना है, 2 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी. तो ये कंप्लीट मैसेज है और ये कंसाइज भी है. एक छोटा सा मैसेज जिसमें कंप्लीट बात आप सामने को समझा पाए. नेक्स्ट इज कोहेरेंट, सुसंगत. अब देखिए, आपको मीटिंग रखनी है. अब ऐसा तो नहीं ना कि अरे मेरे को ना मीटिंग के लिए पहले फॉर्मल ड्रेस चाहिए थी, तो मैं ना पहले फॉर्मल ड्रेस के लिए मार्केट जाऊंगी, मैं ये चीज खरीदूंगी, मैं वो खरीदूंगी, मैं इसलिए खरीदूंगी क्योंकि कल मीटिंग है. इररिलेवेंट टॉपिक नहीं, बातें नहीं करनी है मैसेजेस में. आपको जब किसी को कोई मैसेज पहुंचाना है, तो इट शुड बी कंप्लीट, कंसाइज एंड कोहेरेंट, यानी लॉजिकल हो. जो आप बोलना चाहते हैं बस उसी से रिलेटेड हो, उसमें फैक्ट हो. ये नहीं कि कहीं और की राम गाथा गाना आप शुरू कर दें. ठीक है, बहुत बार बहुत लोग होते हैं ना कि किसी से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, कोई एक टॉपिक होता है, बट उस मुद्दे से भटक के वो कुछ और ही बात करना स्टार्ट कर देते हैं. वो नहीं होना चाहिए. जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी एग्जांपल दिया था कि मेरी डॉटर स्विमिंग करती है. अब मैं स्विमिंग वाले कोच से क्रिकेट की बातें तो नहीं करूंगी, क्योंकि उनको नॉलेज है स्विमिंग का, है ना. तो हम टॉपिक क्या हुआ? स्विमिंग हुआ. स्विमिंग के स्ट्रोक से रिलेटेड बात होगी, ना कि क्रिकेट के स्ट्रोक से रिलेटेड. तो ये हुआ कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है उसी पे स्टिक रहे, मींस कोहेरेंट. जो टॉपिक है उसी पे स्टिक रहें, उसी से रिलेटेड लॉजिकल बातें होनी चाहिए, मतलब मैसेज लॉजिकल हो. नेक्स्ट इज क्लैरिटी. बिल्कुल क्लियर मैसेज होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप किसी को, मान लीजिए कि आप कहीं पे आप एक नेता हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई पॉलिटिशियन हैं एंड आपको चाहते हैं कि लोग आपको वोट दें, और आप लोगों को जाके मैसेज दे रहे हैं. मान लीजिए आपको बुलाया है, कोई रैली हुई है, उसमें आपको स्टेज पे बुलाया गया है एड्रेस करने के लिए लोगों को,
तो आप बोल रहे हैं अरे मैं ना इतना अच्छा काम करूंगा कि आपके बिल्कुल दिन चेंज हो जाएंगे, आपको बिल्कुल जॉब्स ही जॉब्स होंगी, आप मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सबके लाइफ में बहुत खुशी आ जाएगी और मेरे को जिताने के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन आप फैक्चुअल बातें ना करें, आप बस ये बोले बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे, सबका भविष्य चेंज हो जाएगा, सबके जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, लेकिन उसके पीछे का रीजन आप ना बताएं कि आप वो कैसे करेंगे। वो चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए कि अच्छे दिन कैसे आएंगे, कि आप ये काम करेंगे, आप इतनी जॉब्स लोगों को अवेलेबल कराएंगे, उससे दिन अच्छे आएंगे, आप इतने स्कूल खोलेंगे, उससे दिन अच्छे आएंगे, आप इतनी अच्छा हेल्थ पे ध्यान देंगे और हॉस्पिटल वगैरह लोगों को उनके नियर बाय लोकेशन में प्रोवाइड कराएंगे कि लोगों की हेल्थ अफेक्ट नहीं होगी, उनके पास एक अच्छा साधन होगा इजिली जो फैसिलिटीज हैं उनको लेने का। तो ये होता है क्लैरिटी, क्लियर मैसेज। जो प्रोमिसेस आप कर रहे हैं उनके पीछे की बात कीजिए ना, कि वो प्रोमिसेस फुलफिल कैसे होंगे। प्रोमिसेस करने से प्रोमिसेस फुलफिल नहीं होते, प्रोमिसेस फुलफिल कैसे होंगे वो बात होनी चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्लियर मैसेज, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्ट बात। नेक्स्ट, कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए। बात ये है कि आप कुल मिला के देखिए, आप देखेंगे ना तो बातें एक ही जैसी हो रही हैं कि मैसेज कैसा होना चाहिए, मैसेज कॉन्क्रीट होना चाहिए, यानी जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड बात हो, इधर उधर की फालतू बातें ना हो। नेक्स्ट, लास्ट वन इज करेक्टनेस, यानी जो मैसेज है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। अगर मान लीजिए मिसअंडरस्टूड कोई भी मैसेज आप इस तरह से सामने वाले को ना भेजें कि उसको अंडरस्टैंड करना ही मुश्किल हो जाए कि आप उसको कहना क्या चाहते थे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, इसलिए मैसेज जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आपको बस क्या याद रखना है, ये जो 7C हैं इससे क्या क्या वो बनते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजीज बस उसको याद रखना है। कंप्लीट, कंसाइज, कोहेरेंट, क्लियर, क्लैरिटी, देन कॉन्क्रीटनेस, एंड देन कर्टेसी। और सॉरी, मैंने कर्टेसी को मिस कर दिया। देखिए कर्टेसी को समझिए, कर्टेसी क्या है, विनम्रता। मान लीजिए आप, मेरे कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं, अब वो मुझसे, या फिर मान लीजिए मेरे पास कोई टेलीफोन कॉल आता है, वो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं और मैं सीधे आगे से गुस्से में बोलूं कि हाउ डेयर यू कॉल मी, है ना, कि कैसे तुमने मुझे फोन कर दिया। अगर मैं इस तरह का बिहेवियर करूंगी पहले ही स्टार्टिंग में ही, अगर मैं एंगरली लोगों को ट्रीट करूंगी, तो कन्वर्सेशन हो ही नहीं पाएगा, वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, उससे पहले ही स्टॉप हो जाएगा। एक और चीज बहुत बार लोग करते सी, एक और चीज क्या है, आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे ऑफिसेज वगैरह में जो हायर पोस्ट पे लोग होते हैं, और मान लीजिए जो पियन हैं या आपको जो पानी पिलाते हैं, है ना, डेली चाय वगैरह पानी पिलाते हैं, फाइल्स इधर से उधर लेके जाते हैं, तो समटाइम्स जो हायर पोस्ट पे इंसान है वो उन लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप बन जाता है, कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। इसलिए हमेशा याद रखिए, कोई भी इंसान XYZ, चाहे आप कितनी भी हायर पोस्ट पे चले जाएं, लेकिन आपका जो लोगों से बात करने का तरीका होगा ना, हमेशा वो चीज देखी जाएगी। आप किसको कैसे ट्रीट करते हैं, कितने प्यार से, कितनी विनम्रता से आप उनको जवाब देते हैं, कितनी कर्टेसी आप फॉलो करते हैं, कि सामने वाले को कि पोस्ट पे ध्यान मत दीजिए, वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल हम्बल होके उस बात का रिप्लाई करना है। बेशक से मान लीजिए आपसे कोई ऐसी बात पूछ भी ली जाए जिसपे आपको गुस्सा आ जाए, लेकिन आपको उस गुस्से को कंट्रोल करके अच्छे से उस बात का रिप्लाई करना है। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कम्युनिकेशन में, नहीं तो कम्युनिकेशन वहीं स्टॉप हो जाता है। एक और चीज देखिए, समटाइम्स बच्चे हैं आपके घर में, बच्चे आपसे जब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो एकदम से एंगर नहीं होना है। बीच में मान लीजिए वो पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते उन्हें कुछ याद आया, उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, तो हम लोग कई बार पेरेंट्स गुस्से में होते हैं और कहते हैं ना, अरे तुम ये क्वेश्चन बाद में पूछना, पहले तो तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो, अपना होमवर्क पूरा करो। फिर वो बच्चा डर जाएगा, आगे आपसे कम्युनिकेट ही नहीं करेगा। जो उसके दिमाग में क्वेश्चन था वो उसके दिमाग में ही रह गया, हो सकता है वो अपने क्वेश्चन का आंसर कहीं और ढूंढे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। कर्टेसी जरूरी है किसी भी कम्युनिकेशन स्किल में, एंड करेक्टनेस ये मैंने आपको बताया। तो आपको बस इनके नाम याद रखने हैं, कंप्लीटनेस, कंसाइज, क्लैरिटी, कॉन्क्रीट, कर्टेसी एंड करेक्टनेस। नाउ नेक्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ कम्युनिकेशन।
एक कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, कि एक कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस कैसे इफेक्टिव है या नहीं है, उसको इवेल्युएट करने के कुछ तरीके होते हैं, उनको ये ध्यान रखना है। फिडिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, फिडिलिटी होता है कि कम्युनिकेशन में किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन ना हो, डिस्टॉर्शन फ्री कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिडिलिटी का मतलब यही होता है कि डिस्टॉर्शन फ्री कम्युनिकेशन कैसे, मान लीजिए मैं यहाँ पर लाइन में 5 स्टूडेंट्स को खड़ा कर दूं, ठीक है, मैं फर्स्ट स्टूडेंट को कोई भी बात आगे कम्युनिकेट करती हूँ, उसको आगे मैसेज सेंड करती हूँ, मैं उसको उसके कान में बोलती हूँ कुछ लाइंस कि तुम्हें ये आगे पास ऑन करना है, उसको और आगे पास ऑन करना है। तो वो फर्स्ट वाले ने, मैंने उसको बोला, उसने आगे बोला, फिर उसने आगे बोला, तो आप देखेंगे कि जब तक वो बात लास्ट स्टूडेंट तक पहुंचेगी ना, 5th स्टूडेंट तक पहुंचेगी, तब तक उस बात का मीनिंग चेंज हो चुका होगा। तो कम्युनिकेशन में ये नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा पॉइंट लूप होल नहीं होना चाहिए जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, जिससे कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाए। तो हमेशा डिस्टॉर्टेड फ्री कम्युनिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जो कम्युनिकेशन है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी किसी को प्रोमिसेस करें, जो भी चीज बोले, वो वैसी हो। ऐसा नहीं कि आप बात कर रहे हैं किसी एक चीज के बारे में, आ, उस बात का उतना वजन होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रेन कॉन्ग्रेंस, यानी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए। जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे सावधान खड़े हो गए, हेलो हाउ आर यू, आई एम डूइंग गुड, व्हाट अबाउट यू, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से कम्युनिकेशन कीजिए, हेलो हाउ आर यू, है ना। आप जेस्चर यूज कर सकते हैं, आप फेस एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं, जिससे कम्युनिकेशन और भी ज्यादा इफेक्टिव बनेगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे ये पता लगाया जाता है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या नहीं, कितना अच्छा कम्युनिकेट आप कर पा रहे हैं किसी से भी। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस। अब मान लीजिए मेरे को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए कि आप ना यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एचटेट के स्टूडेंट हैं, DSSB, यूपीएससी, आप उनको मोटिवेट कीजिए कि वो पढ़ें। अब मैं यहाँ खड़े होके मान लीजिए एक लंबा चौड़ा भाषण दे दूं कि स्टूडेंट्स आपको ऐसे फोकस्ड होना चाहिए, लाइफ पे ध्यान दो, भटको मत अपने रास्ते से, अगर आप अभी मेहनत करोगे तभी जाके आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं मान लीजिए भाषण दे दिया मैंने, लेकिन वो जो बोला मैंने वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लोग उससे इन्फ्लुएंस हो पाए, यानी अट्रैक्ट कर पाए, और कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट कर पाए मेरी बातों के साथ, रिलेट कर पाए। जब आप दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी बातों से, वो होता है गुड कम्युनिकेशन, ठीक है। कि सामने वाला आपने जो बोला है उसको एटलीस्ट फॉलो तो करे, कि फॉलो करना स्टार्ट करे, अपने लाइफस्टाइल में उस चीज को लेकर आए, वो होता है इन्फ्लुएंस। यानी जब आपने कुछ किसी को समझाया, उसको समझ में आए और वो चीज करना स्टार्ट कर दे। ऐसा ना हो कि हाँ सुना, अच्छा चल बोल रही है, ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, छोड़ो अब ना हम हो गया इनका भाषण पूरा, चलो अब हम कहीं घूमने चलते हैं। तो वो इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, यानी वो एक गुड कम्युनिकेशन नहीं था। मैं जो आप लोगों को बताना चाहती थी वो क्लियर मैसेज आप तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है। तो एक कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए कि सामने वाला आपको सुनने को मजबूर हो जाए। लास्ट वन इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। हमेशा ध्यान रखिए कि जो कम्युनिकेशन है उसमें हमेशा आप दूसरे के साथ, जिसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपका आपका उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा हो। वो कैसे होगा कि अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो, आप जो अपनी बात समझाना चाह रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आए, एक टीम वर्क की तरह आप काम करें। वो चीजें तभी होंगी जब आप एक कर्टेसी रखेंगे अपने अंदर, है ना। आप दूसरे से जब भी कम्युनिकेट कर रहे हैं आप उनकी फीलिंग्स को भी समझें, जेस्चर यूज करें, सिंबल्स यूज करें, वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह के कम्युनिकेशन पे ध्यान दें, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगा। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग हमेशा तब होती है, ऐसे नहीं कि आप, मेरे स्टूडेंट से मुझसे कुछ पूछा और मैं अपने घर में किसी झगड़े से मान लीजिए परेशान हूँ और मैं वहां स्टूडेंट्स को बोल दूं अरे मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं नहीं देती तुम्हारे बातों का आंसर। तो वो एक रिलेशनशिप बिल्डिंग वहां पर उस कम्युनिकेशन में नहीं हो पाएगा। हमेशा आपको हम्बल रहना है, आपको अच्छे से बिहेव करना है। ऐसा नहीं है कि किसी तीसरे के प्रॉब्लम की वजह से या आपके खुद के घर की किसी प्रॉब्लम की वजह से जो सामने वाला आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, वहां पे आप अपने कम्युनिकेशन में किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो
अगर लोगों से आपका मेल जोल अच्छा है, लोग अच्छे से आपसे बात करते हैं, दोबारा भी आपसे बात करना चाहते हैं, दैट मीन्स रिलेशनशिप बिल्डिंग हो चुका है। तो ये भी एक साइन है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्टिव है, वो अच्छा कम्युनिकेशन है। तो ये थे हमारे 7 C's याद रखने हैं एंड इवेल्युएशन ऑफ कम्युनिकेशन कि अफेक्टिव है या नहीं है, उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे उसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।